नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। साथियों, सहारा इंडिया से भुगतान से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। कुछ सोशल मीडिया पर सहारा इंडिया से जुड़े लोग आज ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सहारा इंडिया की ब्रांच जो है खुलने की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे लोग लगातार सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के, लाखों एजेंट साथियों के जज्बातों से खेलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सहारा कल जहां थी, सहारा इंडिया आज भी वहीं है। कोई भी ब्रांचों को खोलने की शुरुआत नहीं हुई है। दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और सहारा इंडिया को ब्रांच खोलने के पहले सालों से जो इन्होंने ऑफिसों को बंद कर दिया है, रेंट किराया नहीं दिया है, बिजली का बिल नहीं दिया है, नेट का पैसा जो है नहीं दिया है, और आसानी से सहारा इंडिया की देश भर की ब्रांचें खुलना संभव नहीं है। तो जो लोग आज सोशल मीडिया पर आकर सहारा को सब कुछ अच्छा होने की बात करते नजर आ रहे हैं, वो निश्चित इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के जज्बातों के साथ में लाखों एजेंटों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। जो रसीद वायरल हो रही है, वो रसीद कुछ थोड़ी बहुत जगह इनके ऑफिस खुले हुए हैं, रीजन ऑफिस खुले हुए हैं, जोन ऑफिस खुले हुए हैं, उसमें सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमाकर्ता के पैसे को कन्वर्जन किया गया है। यानी उसको भुगतान दर्शाकर उसको नया जो है स्कीम में 36 माह में स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका नया सर्टिफिकेट बनाया गया है। यानी एक कागज से दूसरे कागज में परिवर्तित करने का काम किया गया है। ऐसा कोई बड़ा काम सहारा ने नहीं किया, ऐसा कोई बड़ा काम ऑफिसों को खोलने का सहारा ने नहीं किया, और सहारा प्रबंधन कल जहां थी वहीं है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर सहारा को डिपेंड करते हैं और सहारा इंडिया के बारे में बात रखते नजर आते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित वो इस देश के सहारा के जमाकर्ताओं के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और आज भी सहारा इंडिया कन्वर्जन का खेल खेल रही है, कागजों को पलटने का खेल खेल रही है। जो लोग आज इस घमंड में बैठे हैं कि सहारा इंडिया भुगतान में निवेशकों को लटकाएगी, तो अब निवेशक और एजेंट जाग चुका है। जो संगठन आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो जाग चुके हैं, और किसी भी सूरत में निवेशक को वित्त ब्याज के भुगतान हो उसके लिए वो संकल्पित हैं। अगर आप बड़े बड़े लॉयर को खड़ा कर सकते हो सहारा को डिपेंड करने के लिए, तो हम सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए और एक एक पैसे का ब्याज सहित भुगतान दिलाने के लिए ये संगठनों ने भी कमर कस ली है। वो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। हमारे तरफ से भी एक बड़ी टीम लीगल की सहारा के निवेशकों को, इस देश के अलग अलग कंपनियों के सताए निवेशकों को भुगतान मिले, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और हम किसी भी सूरत में एक एक निवेशक के पाई पाई का भुगतान वसूल करके रहेंगे। और जो जिम्मेदार और जवाबदेह मैनेजमेंट है उसको न केवल सजा मिले और एक एक निवेशक को भुगतान हो, उसके लिए संगठन के लोग तैयारी कर चुके हैं। साथियों, जिस रसीद को लेकर ये ब्रांचें खोलने की बात करते नजर आ रहे हैं, तो ब्रांचें तो मध्य प्रदेश के जोनल ऑफिस भी खुला है, सतना भी खुला है। लेकिन जिन ब्रांचों में पहले से जो ब्रांचें खुली हैं उनमें निवेशकों को भुगतान हो रहा है क्या? जो भोली भाली जनता है उसके कागजों को पलटने का काम किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति की उसको कैश में 3 लाख रुपए की एफडी ये जो है परिवर्तित कर दे रहे हैं, क्या वो पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है जिसका इन्होंने कागजों को पलटी किया है? और हमने लगातार लोगों को जागरूक किया, लोगों से कहा कि सहारा की सोसाइटियों को कृषि मंत्रालय और दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन किया है, आप नया निवेश ना करें। उसके बावजूद भी लोगों ने सहारा ग्लोबल में निवेश किया। क्या हुआ? क्या वो सहारा ग्लोबल के निवेशकों को पे आउट मिल पा रहा है? क्या निवेशकों के हित में सहारा पे आउट दे पा रही है क्या? इसके बाद ये स्कूटी रेंटल लेकर आए, क्या स्कूटी रेंटल
में जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने निवेश किया, क्या उनको उनका पैसा वापस मिल पा रहा है क्या? तो साथियों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है और कोई ऑफिस नहीं खुल रहे। ऐसे लोग जो लगातार गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह करने वालों से बचिए। एक तरफ कन्हई शाह जैसे चाटकार लोग, भारत माता की छवि दिखाकर आने वाले इनके रीजनल मैनेजर, ये कह रहे हैं कि ऑफिसों से भुगतान होगा, 6 तारीख से मीटिंगों की शुरुआत होगी। तो करिए ना, कुछ पॉजिटिव करिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं और सहारा इंडिया के लिए अंतिम मौका है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव हो, सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए सहारा आगे आए। हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन केवल और केवल गुमराह करेंगे और बातों से कुछ नहीं होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आपके निवेशकों के हित में सहारा क्या करने वाली है, कौन से पोर्टल की जरूरत है क्यूसॉप के भुगतान के लिए, किस पोर्टल की जरूरत है सहारा के क्यूसॉप के भुगतान के लिए, ग्लोबल के भुगतान के लिए, आपके जो है ई स्कूटी रेंटल के भुगतान के लिए। लेकिन अगर केवल आप समय को ही खींचने का प्रयास करेंगे और गुमराह करेंगे तो अब निवेशक जाग चुका है। साथियों, जागरूक रहने की जरूरत है और कोई नई ब्रांच नहीं खुली है। सहारा कल जहां था, सहारा कल वहां खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। आज इनका चेयरमैन कौन है, आज इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैसेडोनिया में कितना पैसा निवेश हुआ, वो कितना पैसा आज तक लाभांश के रूप में वापस आया, इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विदेशों में जो होटल खरीदे गए, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ और वो जो वापस आया, उस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सोसाइटियों का लगभग 62,000 करोड़ रुपए जो एम्बे वैली में निवेश हुआ, आज वो 62,000 करोड़ रुपए क्यों लौटकर निवेशकों के लिए नहीं आ रहा? आज प्रश्न ये है, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे चाटकारों से बचने की जरूरत है। एक तरफ कुछ चाटकार कन्हई शाह जैसे लोग कहते हैं कि ऑफिसों को खोलने की शुरुआत करेंगे, दूसरी तरफ मूर्खदानी लोग ये कहते हैं कि आज की परिस्थितियों में सहारा का ऑफिस खोलना असंभव है। तो ये ही दो तरह की बातें इनके चाटकार करते नजर आ रहे हैं। तो साथियों, जो सोशल मीडिया पर रसीद वायरल हो रही है 47,000 की, 3 लाख की, उसको इन्होंने भुगतान मंगाकर उसको कन्वर्जन किया है, यानी एक कागज से पलटकर जो है दूसरे कागज में जमाकर्ता की 36 माह की सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है इन्होंने 36 महीने के लिए निवेश किया है, क्योंकि अभी वो सोसाइटी संचालित है, वो चल रही है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट का स्टे उस पर मिला हुआ। तो जागरूक रहिए, गुमराह मत होइए और कोई ब्रांच नहीं खुली है। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।